हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अंशु सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और सोलर एनर्जी जो कि रेडिएंट एनर्जी होती है या लाइट एनर्जी होती है जो कि सन से फोटॉन्स के फॉर्म में आती है पृथ्वी पर, और इस एनर्जी का कुछ भाग तो एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाता है, अलग अलग फॉर्म्स में चला जाता है, कुछ पृथ्वी के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका 1 to 3% पार्ट जो है वो प्लांट्स के द्वारा केमिकल बॉन्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो बनने वाले फूड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किनके अंदर? फोटोऑटोट्रॉफ्स अर्थात पौधों के अंदर। अब यहाँ से जब उनके अंदर फूड आ जाता है तो चाहे वो प्लांट आप खुद का सेलुलर रेस्पिरेशन करे या फिर उस प्लांट को कोई हर्बीवोर या कार्निवोर, आगे हर्बीवोर को कार्निवोर खाए, तो वो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या हीट एनर्जी इन द केस ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को देखें कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड it is converted from one form to the other form. The solar energy, which was the radiant energy, got converted into chemical energy, and chemical bond energy now that then gets converted into mechanical energy or the heat energy, and small part of this energy is absorbed by various particles present in the atmosphere. तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जब एक एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में भोजन के रूप में ट्रांसफ़र होती है तो उसकी काफ़ी बड़ी मात्रा डिग्रेड होती है ऊष्मा के रूप में या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा, और जो बची हुई लिविंग टिश्यू के रूप में स्टोर हो जाती है वो आगे के ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। So the flow of energy is always unidirectional. सन से जो एनर्जी आती है, सपोज कर लीजिए कि 1000 जो सन से एनर्जी आई, उस एनर्जी का 1 to 3% प्लांट्स के द्वारा स्टोर कर लिया गया, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, सपोज कर लीजिए इनके अंदर 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी अगर स्टोर हो गई तो उसका 10% पार्ट ही हर्बीवोर्स के अंदर जाएगा, यानी कि 100 किलो कैलोरी एनर्जी ही जाएगी, और उस 100 किलो कैलोरी एनर्जी में से सिर्फ 10%, दैट इज़ दी 10 किलो कैलोरीज एनर्जी विल गो इन दी कार्निवोर, और कार्निवोर से लेकर के टॉप कंज्यूम कार्निवोर के अंदर सिर्फ 1 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो जो एनर्जी 1000 किलो कैलोरी थी वो अब 1 किलो कैलोरी रह गई किसके अंदर? टॉप कंज्यूमर में। तो एनर्जी ग्रेजुअली कम होती हुई चली जाती है जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल और उसके सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ मूव करते हैं, और जो रिमेनिंग हर ट्रॉफिक लेवल का जो रिमेनिंग 90% बायोमास पार्ट जो है वो 90% पार्ट जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में या दूसरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें हीट एनर्जी के रूप में निकल जाता है। So only
दिस लॉ इज़ नोन एज द 10% लॉ। और ये 10% लॉ ये कहता है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल कैन बी कैप्चर्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। अब अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम रेडिएशन की एंट्री, अर्थ पर रेडिएशन की एंट्री को स्टडी करते हैं। आप ये देखें कि सन से जो रेडिएशंस आए उसकी कुछ मात्रा तो रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई 75 to 80%। रिफ्लेक्शन के द्वारा लॉस हो गई, या फिर एब्जॉर्प्शन बाय क्लाउड्स, जो बादल हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, एंड स्कैटरिंग बाय सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स। And a few amount of energy is absorbed by the atmospheric gases। फिर थोड़ा सा भाग पृथ्वी के अंदर चला जाता है। रेडिएशन एनर्जी goes into the earth। Only 1% is absorbed or transformed into chemical energy by the plants, 1% to 3%। So this is the fate of the light which comes on the earth. Now this diagram, 59.8 diagram, shows that the energy is trapped by the primary producer। primary producer क्या चीज़ है? वो प्लांट है। उसने उसकी जो 1% to 3% एनर्जी, या कई बार उससे भी कम, 1% से भी कम एनर्जी प्लांट्स लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो एनर्जी पौधों के द्वारा अवशोषित की जाती है उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब ये जो ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट क्या करेगा? थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन भी करेगा, तो हीट एनर्जी कुछ लूज़ हुई, दिस इज़ R1। उसके बाद इस प्लांट को हर्बीवोर ने खाया, उस हर्बीवोर के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई T2, और कुछ अमाउंट हर्बीवोर के द्वारा जो रेस्पिरेशन हुआ R2, उसके द्वारा हीट एनर्जी में तब्दील हो गई। अब इस हर्बीवोर को जब कार्निवोर ने खाया तो उसके अंदर एसिमिलेट हो गई वो एनर्जी T3 के फॉर्म में, और T3 से के भी रेस्पिरेशन से R3 हीट एनर्जी कुछ लॉस हुई। तो हीट एनर्जी का एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है। जब वो जो हर्बीवोर से वो एनिमल्स और प्लांट्स जब श्वसन करते हैं तो हम जानते हैं कि 683 किलो कैलोरीज एनर्जी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से जो बनती है वो एनर्जी फोटोसिंथेसिस के समय में 683 किलो कैलोरी एनर्जी सन जो होता है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रूप में फिक्स करता है, और फिर जब उसका श्वसन होता है तो कुछ एनर्जी और रिलीज़ होती है। अब हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं देन दी वुडी प्लांट्स। ट्रीज़ और श्रब्स जो होते हैं, झाड़ियाँ और वृक्ष, उनकी अपेक्षा जो लेस वुडी प्लांट्स होते हैं, शाखें होती हैं, वो ज़्यादा
एफिशिएंट होती हैं और वो ज़्यादा एनर्जी को ट्रैप करती हैं। अगर हम एनर्जी कंजर्विंग एफिशिएंसी को देखें तो 1.15% ग्रासलैंड में होती है, 0.9% श्रब्स में होती है और 0.82% एनर्जी जो होती है वो वुडलैंड के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर होती है। तो जो ग्रासलैंड है वो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। और एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, उस पूरी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। ये हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, सूरज से 99% इवेपोराइजेशन प्रोसेस में वेस्ट हो गई, 1% प्लांट के अंदर गई, यूटिलाइज्ड ड्राई मैटर बायोमास। अब T2, T3, T4 ये सारी एनर्जी होगी। रेस्पिरेशन से, सबके रेस्पिरेशन से हीट निकली, इनके डिकम्पोजिशन से भी। T5 इज़ फॉर द हीट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, उनके मरने से, उनके डेड बॉडी के डिकम्पोजिशन से भी कुछ हीट रिलीज़ होती है एंड दैट हीट गोज़ इनटू द फिज़िकल एनवायरनमेंट। कई बार क्या होता है, इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, द एक्सक्रीटा ऑफ herbivores and carnivores, this also gets converted by decomposition into heat. वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है या आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेटली डिग्रेडेशन और डिटीरियोरेशन के बाद में। और इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी निकलती है वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो दिस इज़ द फेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इन द इकोसिस्टम व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। तो इस डायग्राम के अंदर एक्सक्रीशन और डिकम्पोजिशन, इसका कंसेप्ट भी आया। दिस इज़ द डायग्राम विच वॉज गिवन बाय लिंडेनमैन इन 1942 एंड ही सेड दैट द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम सन a large part of it is transferred to the outer space, a little is absorbed by the green plants। वहाँ से अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे गई और इन ट्रॉफिक लेवल्स से हीट लॉस इन द रेस्पिरेशन इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स और कुछ इनके रेस्पिरेटरी हीट लॉस ऑफ द आउटर स्पेस हो गया। तो ये है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिए। कंसेप्ट वही है कि जब एक एनर्जी लेवल से उसके सक्सेसिव दूसरे एनर्जी लेवल पर जाते हैं तो ये लॉस ऑफ एनर्जी होती है। अब क्या है कि प्रोडक्टिविटी के कुछ टर्म्स हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? एनर्जी ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट। Then there comes a term gross primary productivity. Gross primary productivity क्या चीज़ है? It is the total amount of chemical energy, organic energy fixed by the photosynthesis for a given unit of land surface for a given unit of time. एक इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय में कितनी ऊर्जा किसी भी पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है, कन्वर्ट की जा रही है, इसको हम बायोमास के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम कैलोरीज पर स्क्वायर पर मीटर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
Then there is a term net primary productivity. ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जितनी भी ऊर्जा ट्रैप की गई माइनस द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ दैट प्लांट। एक पौधा जिसने एक निश्चित अमाउंट मात्रा में एनर्जी एब्जॉर्ब की, लेकिन उसका कुछ भाग लॉस हो गया श्वसन करने में, बची हुई 30 से 70% जो होती है जीपीपी की, 30 से 70% तक एनर्जी एनपीपी होती है, दैट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देन नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। कम्युनिटी, when we say community, it will include all the biological organisms including plants and the animals. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होंगे और उन्होंने कितना रेस्पिरेशन में एनर्जी लूज़ की और प्लांट्स ने कितनी प्रोड्यूस की। प्लांट्स ने जितनी प्रोड्यूस की माइनस द एनर्जी लॉस इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी through the respiration of plants and the animals. So this is the net community productivity. Now what is secondary these were the primary productivity. What is the secondary productivity? It is the synthesis of organic matter by consumers per unit area, per unit time. कितना बायोमास बन रहा है, कितना उनका वज़न कितना आ रहा है, कितना परसेंट ड्राई वेट वो कंज्यूमर्स हैं वो ले रहे हैं, दैट इज़ दी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो जितने एनिमल्स हैं उनसे तो हो गई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो प्लांट्स का होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी energy flow through ecosystem. Thank you.